वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। आई एम शिवम गंगवार एंड आज हम 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स को हम लोग शाम 8 बजे रेगुलर बेस पर डेली के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर जो करंट अफेयर्स कराते हैं इसकी पीडीएफ रेगुलर सेंड करते हैं और समय समय पर क्यूजेस भी कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने रजत पदक जीता? तो सबसे पहला तो एक इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 ये कहां आयोजित हुआ है? कोलंबिया में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुआ है? कोलंबिया में। अब इसमें रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा वीमेन लिफ्ट हेल्थ के सहयोग से आयोजित वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, ये जो सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सी इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा ये जो सम्मेलन है वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया, इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और ये उद्घाटन कब किया है? ये उद्घाटन किया है 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को। इसका आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा वुमेन लिफ्ट हेल्थ के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलते हैं नेक्स्ट आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है और जलवायु परिवर्तन देश और दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये जो भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। किसको? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। कब किया है? भारत सरकार ने सीएमआई में प्रोफेसर एमेरिटस राजीव लक्ष्मण करंदीकर को दिसंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन किस वर्ष हुआ था? तो बी आर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? उससे पहले हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के जनक बी आर अंबेडकर का जन्म। सबसे पहले तो बी आर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे मसौदा समिति के उन 7 सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। मसौदा समिति में थे, उन 7 सदस्यों में थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। अब बी आर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। अब आते हैं उनका निधन कब हुआ था। तो बी आर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो उनके योगदान की याद में यह दिन हम मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में रेमिटेंस के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्राप्त होंगे?
तो भारत को कितने बिलियन डॉलर प्राप्त होंगे? 100 बिलियन डॉलर। बी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। 2021 में भारत को रेमिटेंस में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। 2021 में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। और अब भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नॉइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नॉइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको नियुक्त किया है? विराट कोहली को। भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइज ने 4 दिसंबर 2022 को विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नॉइज के सह संस्थापक कौन है? गौरव खत्री। जो नॉइज कंपनी है उसके सह संस्थापक कौन है? गौरव खत्री। और किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023-22 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये जो टेक्नोटेक्स 2023 है ये 22 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में। बी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। यह भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन है। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 5 दिसंबर 2022 को किस शहर में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां किया गया है? नई दिल्ली। ए हमारा राइट ऑप्शन है। और नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 48वां स्थान है। भारत का स्थान 48वां है। और 48 के बाद भारत के बाद चीन का 49 किसका है? चीन का। इजराइल का 50 और तुर्की 54। इट मींस भारत चीन, इजराइल और तुर्की से आगे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें पे है। मींस इन देशों से आगे निकल गया है। अब चलते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।